विवाद को लेकर सियासत भी जोरों पर है और विपक्षी दल इस मसले पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे हैं। एनएसयूआई ने आज नीट मामले को लेकर प्रदर्शन किया और संसद का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए, जिस पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने चढ़ने की कोशिश की। उधर आरजेडी ने नीट पेपर लीक मामले में बिहार सरकार पर हमला बोला। आरजेडी नेता मनोज झा आरोपी की पत्नी की तस्वीर उन्होंने शेयर की। मनोज झा ने कहा कि आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू की नेता हैं और जेडीयू से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। सुनिए मनोज झा ने क्या कहा। बिहार में एक संजीव मुखिया, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है, मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? वहीं नीट परीक्षा में धांधली पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाकर उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बना दिया है। सूत्रों की माने तो नए डीजी का पहला काम रद्द हुई परीक्षा की नई तारीख का ऐलान करना है, तो वहीं मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कमेटी बना दी गई है, जो कि अगले 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय की ये कोशिश होगी कि अगले साल परीक्षा से पहले सुधार पूरे कर दिए जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए के डीजी पर गाज गिरी है। सरकार एक्शन मोड में है। सरकार का यह कहना है कि पूरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इसकी टेस्टिंग सिस्टम को ठीक कर दिया जाएगा। हाँ, अभी भले ही छात्रों को असुविधा हो, लेकिन नए तरीके से और नए डेट्स का ऐलान भी होगा। यूजीए नेट और नीट पोस्ट ग्रेजुएट, ये दोनों एग्जाम अभी विलंबित कर दिए गए हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया है। कि तो क्या इनकी अगली तारीखें कब होगी, इसका भी ऐलान अब नए डीजी को करना है। वहीं पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने 21 जून 2024 को देश में एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। आंसर शीट से छेड़छाड़ में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसमें और भी कड़ी सजाएं इसमें लिखी गई। उधर नीट का मसला संसद में भी उठा। जब सांसदों को शपथ दिलाई जा रही थी तो धर्मेंद्र प्रधान का नंबर आया और जैसे ही वो शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो सदन में विपक्ष के नेताओं ने नीट नीट के नारे लगाने शुरू कर दिए। नीट पर पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और सीबीआई की 2 टीमें आज पटना और गुजरात के गोधरा पहुंची। पटना में सीबीआई 2 सदस्यों की टीम पहुंची जो बिहार ईओयू से केस डायरी लेगी। वहीं गुजरात पुलिस से केस डायरी लेने के लिए वो गोधरा में भी सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां बिहार के पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नीट में पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। तो वहीं गुजरात के गोधरा में नीट में नकल कराने के आरोप में गुजरात पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी किया हुआ है। तो बिहार में भी एक्शन, गोधरा गुजरात में भी एक्शन और वहां लातूर से भी एक अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है। कितना व्यापक है ये नीट का स्कैम? क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है? और भी क्या टेस्टिंग और टेस्ट को लेकर के, सार्वजनिक टेस्ट को लेकर के ये गैंग क्या सक्रिय है?
बिहार में जो पेपर लीक हुआ उसका रांची के सॉल्वर गैंग से क्या कनेक्शन है, क्या इसकी भी जांच की जाएगी? हजारीबाग के इस ओएसिस स्कूल क्यों इस पूरे स्कैम का केंद्र बिंदु बना हुआ है? चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं पटना से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये ओएसिस स्कूल की क्या भूमिका है हजारीबाग, और ये ओएसिस स्कूल अब सुर्खियों में क्यों है? कहा जा रहा है कि यहीं से वो लीड जो पेपर लीक हुआ था वो टेलीग्राम में सर्कुलेट होना शुरू हुआ इसी ओएसिस स्कूल से। चंद्रमोहन, क्या है सच है? बिल्कुल, देखिए आर्थिक अपराध इकाई अब तक जो जांच की है उसमें यह पाया गया है कि क्वेश्चन पेपर जब बैंक से निकला था और ओएसिस स्कूल पहुंचा था, इस बीच 4 किलोमीटर की दूरी है और 1.5 घंटे में यह रास्ता तय किया गया है। और दूसरी बात यह है कि इसी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वही कोऑर्डिनेटर भी हैं एनटीए की ओर से डिस्ट्रिक्ट का, और साथ ही जो वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हैं वो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के तौर पर तैनात थे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि स्कूल की मिलीभगत की वजह से यह पेपर लीक हुआ है। और जो 9 बॉक्स क्वेश्चन पेपर वहां पर पहुंचा था उसमें 8 बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन 9वां बॉक्स जो है वो तोड़ा हुआ है, पीछे का उसका हिस्सा है, उसका सील टूटा हुआ है। और उसमें 72 क्वेश्चन पेपर थे, 24 क्वेश्चन पेपर एक बंडल में थे, और जो उसमें एक बंडल था उसमें से ही एक क्वेश्चन पेपर निकला है, उसका बुकलेट पटना में जला हुआ मिला था। और जब उसकी पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि हजारीबाग का ओएसिस स्कूल है जहां पर इसका सेंटर था। तो जांच एजेंसियां जो है वहां तक पहुंच चुकी है। अब चंद्रमोहन जरा अल्प विराम दे अपनी रिपोर्ट के लिए, इस खबर को जरा बता दें कि अभी अखाड़ा में यही खबर जो चंद्रमोहन आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैसे कैसे प्रश्न पत्र आया और कैसे वो हजारीबाग के उस सेंटर पर पहुंचा। दरअसल 9 बक्सों में प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग भेजे गए थे। इन्हीं में से एक बक्से से छेड़छाड़ कर एक बुकलेट निकाल ली गई और उसकी कॉपी करने के बाद फिर बुकलेट वापस रख दी गई। जिस बुकलेट का लिफाफा फटा हुआ मिला उसी बुकलेट की जली हुई कॉपी पटना में आरोपी अमित आनंद के घर पर मिली थी। अब सवाल ये बाकी है कि ये टैंपरिंग कब की गई? कुरियर ऑफिस से बैंक ले जाते वक्त या बैंक से हजारीबाग सेंटर ले जाते वक्त कहां पेपर निकाला गया, इसकी पड़ताल की जा रही है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, जरा ये पूरा सीक्वेंस बताएं इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोगों का ये आरोप है कि 4 मई को 5 मई को परीक्षा थी और 4 मई को ही ये वायरल हो गया था कि ये पेपर लीक हुआ है। तो क्या इस बात का संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया गया? एक दूसरी बात कि जो जिस स्कूल की बात हो रही है उसके आप कह रहे हैं जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, वो ही वहां के एनटीए के सुपरिंटेंडेंट भी थे, तो क्या उनकी भी भूमिका है इसमें? देखिए, जांच में अब तक जो बातें सामने आई है उसमें 28 तारीख को अहमदाबाद के एक प्रेस से क्वेश्चन पेपर निकलता है और ब्लू डर्ट कुरियर रांची को यह इंटीमेट किया जाता है, जानकारी दी जाती है कि 2 या 3 तारीख को यह क्वेश्चन पेपर रांची पहुंचेगा। और वो क्वेश्चन पेपर जब वहां पहुंच गया तो वहां से 2 तारीख के शाम या 3 तारीख की सुबह में वहां से गाड़ी के जरिए स्टेट बैंक हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर जाना था। लेकिन यह क्वेश्चन पेपर रास्ते में ही कुरियर के एक ऑफिस में, जो ब्लू डर्ट का ऑफिस हजारीबाग, वहां पर उतरता है और वहां से फिर बैंक ले जाया जाता है। और फिर बैंक से एग्जामिनेशन के सुबह में यह क्वेश्चन पेपर वहां से निकला और 1.5 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय की गई और स्कूल पहुंचा। ये जो कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वो सी ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जो वाइस प्रिंसिपल हैं वहाँ पर वो सुपरिटेंडेंट के तौर पर स्कूल में तैनात थे। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो यह मानती हैं कि इन्हीं लोगों की मिलीभगत की वजह से यह क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। हालांकि अभी पुख्ता जानकारी आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में नहीं जुटा पाया है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर का बक्सा वहां पर पहुंचा था उसमें 9 बक्से थे और 9 में 9वां बक्सा जो है वो टूटा हुआ था और उसी में वो क्वेश्चन पेपर, वो बुकलेट है जो पटना में पहुंचा था। तो ये माना जा रहा है कि सुबह में जब क्वेश्चन पेपर वहां से निकला था उसके बाद उसी क्वेश्चन पेपर को वहां से व्हाट्सएप के जरिए पटना मंगाया गया और उसके बाद प्रिंट करके दिया गया था। इतना जरूर है, जांच एजेंसियां जो अब तक जांच की है उसमें यह पाया गया है कि क्वेश्चन पेपर सुबह में पहुंचा था, छात्रों को शाम में इकट्ठा कर लिया गया था लर्न प्ले स्कूल में, जहां पर सभी छात्रों को इकट्ठा करके और यह कहा गया था कि क्वेश्चन पेपर जैसे पहुंचेगा उन लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा और यही हुआ।